कि मुजफ्फरनगर का दंगा अकेला जो है ना आजम खान की वजह से हुआ। मानती नहीं मानती? हम मानते आजम खान की वजह हुआ, क्योंकि अगर सुनो वो दो लड़के वो लड़कियों को छेड़ रहे थे, उन्होंने अपनी बहनों की रक्षा के लिए वे वहाँ गए और उसके साथ उन्होंने जो है ना मारपीट कर वो जान से मार दिए। तो उनका यह है पुलिस ने वहाँ से 5 लोग जो गिरफ्तार की रही है, वो जेल चले जाते, शांति हो जाती। उन्हें रात को ही छुड़वा दिया जो है ना, एसएसपी और डीएम का तबादला करवा दिया आजम खान ने। और जो वहाँ पे जो आरोपी थे उनको पीड़ित बना दिया, और आरोपियों को पीड़ित बना दिया। और मेरी मिलने भी गए थे अखिलेश यादव। नहीं बिगले ने वे लखनऊ बुलाए थे, हवाई जहाज भेज के लखनऊ बुलाए थे। जो दंगा पीड़ित जो लोग थे जिन्होंने लोगों को सताया था, उन्हें जो है ना वहाँ बुलाए थे लखनऊ। उन्होंने उसी से यहाँ पब्लिक भड़की और उसका नतीजा जो है ना आपके सामने दंगा हुआ। और उसमें जो है ना कितना मुस्लिम भी मारा गया, जाट भी मारा गया, हर कास्ट का लोग जो है ना मारा गया। और सरकार अखिलेश की थी, अखिलेश की जिम्मेदारी थी, उसने जो है ना कुछ नहीं करा, उसे सिर्फ अपनी राजनीति दिख रही थी। सुनो, अखिलेश से वो नहीं भरा जाने का कभी भी। अखिलेश के काल में सुनो, अखिलेश के काल में कितने दंगे हुए थे? योगी जी के काल में एक दंगा हुआ या कोई मुस्लिम पीड़ित हो तो बताओ? हाँ, जो गुंडे हैं वे चाहे मुसलमान हैं चाहे हिंदू हैं, कोई भी है, सब पीड़ित हैं। हम 5 साल में अखिलेश के राज में इतने परेशान थे, हमारे मोटर चोरी, हमारी भैंसें, खुद बदमाश हम पे खुद गोली चलाते और हमसे कहते इसे ला दो। आज 5 साल में इतने आराम से सोए, खुले कुआड़ो। अच्छा, मेरा नाम अनवार अली है और मैं मुस्लिम समाज से हूँ। और मैं अपने गांव में पिछली बार भी मैंने 2017 में लगभग 800 वोट पड़े थे, पूर्ण मुस्लिम बहुल्य गाँव। और इस बार कम से कम 1000 से ऊपर वोट पड़ेंगी बीजेपी सरकार की नीतियों के, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबको अनाज बराबर मिल रहा, सबको जो है ना बिजली कनेक्शन फ्री है, और जो भी योजना आ रही है उसमें कोई भी रत्ती भर कोई जो है ना किसी एक विशेष के लिए नहीं है, सबके लिए है। एक बात बताइए, आपने कहा आप मुस्लिम समाज से हैं। आजम खान कहते हैं कि मुस्लिमों के ऊपर योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, फर्जी मुकदमे, और आपके ऊपर नहीं हुए। नहीं, हमारे पास है, किसी भी हमारे इलाके में फर्जी मुकदमा किसी पे हुआ हो तो एक भी आओ सामने। और रही आजम खान की बात, सुनो, आजम खान ने खुद ही जो है ना खुद ही जमीन हड़प रखी लोगों की, हो के सरकार ने थोड़ी मुकदमे करवाए, आम जनता ने करवाए जिनकी जमीन हड़प रही थी। और बीच में सुनो, योगी जी ने करा जो उन्होंने सरकारी संपत्ति, सरकारी चकड़ोड़ जमीनों के बीच की थी, उन पर कब्जा कर रखा। तो क्या उन्हें सरकार को अधिकार है उन्हें निकलवाने का? इसी के लिए जो पब्लिक के साथ साथ सरकार के मुकदमे उन्हें झेलने पड़ेंगे जब उन्होंने गुंडागर्दी करी है। आप ये नहीं मानते कि मुजफ्फरनगर का दंगा अकेला जो है ना आजम खान की वजह से हुआ? मानती नहीं मानती? हम मानते आजम खान की वजह हुआ, क्योंकि अगर सुनो वो दो लड़के वो लड़कियों को छेड़ रहे थे, उन्होंने अपनी बहनों की रक्षा के लिए वे वहाँ गए और उसके साथ उन्होंने जो है ना मारपीट कर वो जान से मार दिए। तो उनका यह है पुलिस ने वहाँ से 5 लोग जो गिरफ्तार की रही है, वो जेल चले जाते, शांति हो जाती। उन्हें रात को ही छुड़वा दिया जो है ना, एसएसपी और डीएम का तबादला करवा दिया आजम खान ने। और जो वहाँ पे जो आरोपी थे उनको पीड़ित बना दिया, और आरोपियों को पीड़ित बना दिया। और मेरी मिलने भी गए थे अखिलेश यादव। नहीं बिगले ने वे लखनऊ बुलाए थे, हवाई जहाज भेज के लखनऊ बुलाए थे। जो दंगा पीड़ित जो लोग थे जिन्होंने लोगों को सताया था, उन्हें जो है ना वहाँ बुलाए थे लखनऊ। उन्होंने उसी से यहाँ पब्लिक भड़की और उसका नतीजा जो है ना आपके सामने दंगा हुआ। और उसमें जो है ना कितना मुस्लिम भी मारा गया, जाट भी मारा गया, हर कास्ट का लोग जो है ना मारा गया। और सरकार अखिलेश की थी, अखिलेश की जिम्मेदारी थी, उसने जो है ना कुछ नहीं करा, उसे सिर्फ अपनी राजनीति दिख रही थी कि आने वाला चुनाव। ये प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी? प्रशासन की सुनो, केंद्र सरकार ने उस टाइम मिलिट्री लगा रखी थी। उसने वो मिलिट्री जो है ना रोड पे लगाने की बजाय स्कूलों के अंदर बिठवा दी, क्योंकि उनकी प्री प्लानिंग थी झगड़ा करवाने की, समाजवादी की। दंगों का इस बार भी चुनाव पे असर दिखेगा, इस चुनाव में भी असर दिखेगा 2013 का, 2022? नहीं, ये तो हमेशा रहेगा। अभी लोगों की पीड़ा जो है ना खत्म नहीं हुआ, ये हमेशा रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि कोई बात इतना बड़ा हादसा हो गया, परिवार खत्म हो गए और यहाँ का जो अमन चैन बिल्कुल ही खत्म हो गया। जो यहाँ क्षेत्र में जो पहले अमन चैन भाईचारा था, वो भाईचारा भाईचारे की बात की तो अखिलेश यादव वही कह रहे हैं कि जो 2013 में एक खाई आ गई थी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, उसी को हम फिर से भरने आ रहे हैं और भाईचारा वाली सरकार। नहीं, उसे अखिलेश नहीं भरने के। मेरी बात सुनो, अखिलेश से वो नहीं भरा जाने का कभी भी। अखिलेश के काल में सुनो, अखिलेश के काल में कितने दंगे हुए थे? योगी जी के काल में एक दंगा हुआ या कोई मुस्लिम पीड़ित हो तो बताओ? हाँ, जो गुंडे हैं वे चाहे मुसलमान हैं चाहे हिंदू हैं, कोई भी है, सब पीड़ित हैं। और सबके घरों पर बुलडोजर चल रहा। आज ये पश्चिम पूरा संवेदनशील होता था उनकी सरकार में, आज कहाँ गया वो? संवेदनशील क्यों नहीं है? क्यों आज तक कोई एक झगड़ा नहीं हुआ हो तो बताओ?
इन पूरे 5 साल में कोई झगड़ा हुआ हो तो बताओ। और यहाँ मैडम इतनी गुंडागर्दी थी, लड़कियों का निकलना घर से दूभर था। आज ये स्थिति है, कोई भी गुंडा दिखाए। मैं अपने गांव की तुम्हें एक मिसाल दूं, अगर किसी से एक छोटा सा फंक्शन होता था, एक छोटी सगाई होती थी, 100 200 फायर होती थी अवैध तमंचों से। आज एक भी फायर इस सरकार में अगर कोई करके दिखाए तो ये बदलाव है, और इस बदलाव के हम भी साथ हैं और हम भी इसके साक्षी हैं कि हम भी भाजपा को वोट कर रहे हैं। यूपी में बदलाव हो रहा है? नहीं हो रहा बदलाव नहीं हो रहा। वो जो बदलाव लाना चाह रहे हैं वो बदलाव जो है ना वहाँ का वहीं रहेगा। आएगा तो योगी। हाँ जी, बदलाव नहीं होने का, ये सरकार जीत जाएगी, बहुत ज्यादा सीटों से जीतेगी। किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? योगी जी बनेंगे मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव क्यों नहीं? उनके साथ में गुंडा का राज होता है। हाँ जी, गुंडा राज होता है। हाँ गुंडा राज होता है, वो उन्हें सहाय देते हैं। हाँ, ये जयंत चौधरी कह रहे हैं कि 10 मार्च को जो है चर्बी उतार देंगे। जयंत की 10 मार्च को अपने आप ही चर्चा हो, 3 सीट उनकी आने की नहीं, राष्ट्रीय लोकदल नील, अपनी सदस्यता खत्म हो जाएगी और सरकार बीजेपी की आएगी। सब जाट और गुर्जर उनके साथ नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ। कोई जाट नहीं है, 2-4 खामों का नेता जो बने फिरते हुए जाट, आम जाट बीजेपी के साथ है, हमारे साथ है, आम जाट बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ किसान आंदोलन का असर। किसान आंदोलन में ढलवे वे दिल्ली जा पड़े, किसान तो 2 दिन रिश्तेदारी में नहीं जा पाता अपनी में। फार्मिंग होती है, जैसे किसान गन्ने किसान है हमारे यहाँ पे, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, मिल वाले लेंगे। हमारे से मंडियों से मतलब ही नहीं, हमारा तो गन्ना लेकर मंडी तोड़ जाएंगे, मिल जाएंगे हम तो गन्ना लेकर। आपकी तरफ से जो लोग बैठे थे आंदोलन में, कहा जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हम तो नहीं गए, ना ये गए ना ये कोई गया भाई, कोई नहीं गया मैडम यहाँ से, तो कोई नहीं गया। किसान आंदोलन कोई इशू नहीं है मैडम, कोई इशू नहीं है यहाँ से, कोई किसान नहीं गया यहाँ से। मैम मेरा गांव बराबर में ही है, लेकिन एक विकास के काम की, सरकार के विकास के काम की बता रहा हूँ। बसपा सरकार में शामली बड़ौद सहारनपुर मार्ग, बसपा सरकार पूरी चलेगी, रीढ़ की हड्डी है वो पश्चिम की। सपा सरकार आई 5 साल, देखा भी नहीं इन्होंने। बीजेपी सरकार आई, बीजेपी ने उसे गडकरी जी ने बनवाया, जिस पे आप शामली से जो बागपत से जाते हुए सहारनपुर पहुंच जाएंगे। ये विकास है। मेरठ आते हैं 40 मिनट में आगे, ये विकास है। कुछ दिनों में देहरादून से भी कनेक्ट हो जाएगा। विकास विपक्ष को क्यों नहीं दिखता? कहते यूपी में तो काम ही नहीं हुआ, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। विकास उनको जब दिखे कि अखिलेश जी उड़न खटोले का भी आरोप इस सरकार पे लगाते हैं कि मेरा उड़न खटोला नहीं उड़ रहा, वो उड़ के ही आते थे और उड़ के ही चले जाते थे, तो उनको ना रोड चमकेगी और ना विकास चमकेगा। कह रहे हैं कि जो काम दिख भी रहा है वो मैंने किया है, कैची सिर्फ ये लेके काम नहीं है। फीता इन्होंने काटा है, ऐसा है। वो तो सरकार की योजनाएं होती हैं, ना तो नेताजी बनाते, डिपार्टमेंट एस्टीमेट बनावे, डिपार्टमेंट सारी चीज बनावे, डिपार्टमेंट योजना बनाता है, प्लानिंग में से होता है सारा काम। जिनको इस पब्लिक के पैसे के, टैक्स के पैसे से पे किया जाता है ना, तो वो तो खामोखा की बात है। विकास तो ये होता है, देखो गंगा एक्सप्रेसवे का हो गया, आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जाइए, आप कितना फर्स्ट क्लास है, मेट्रो बन रही है, रैपिड मेट्रो बन रही है। ये है हमारी रीढ़ की हड्डी। उस रोड पे जाना 4 बजे के बाद कानबाई लग जाती थी। आज कानबाई कहाँ गई? कहीं भी नहीं है कानबाई। सब कुछ बढ़िया चल रहा, फर्स्ट क्लास चल रहा। जी कह रहे हैं कि 2 लड़कों की जो जोड़ी आई है वो यूपी में दंगे करवाने के लिए आ रहे हैं, तो विपक्ष कह रहा है कि ये बीजेपी लगातार दंगों का नाम लेके डराना चाहती है जनता। कौन डर रहा है? देख नहीं रहे, कोई डर ही नहीं रहा। आज तो बहन बेटी भी नहीं डर रही, सब खुलेआम घूमती है, फर्स्ट क्लास। आप देखो हमारे बीच में, आप पत्रकार हो, कहीं भी जा सकते हो, स्वतंत्र हो। आप 5 साल में आप पे किसी ने कोई टच करा हो या कोई बदतमीजी करी हो? अपने एरिया का बताइए। हमारे एरिया, हम किसान हैं, हम 5 साल में अखिलेश के राज में इतने परेशान थे। हमारे मोटर चोरी, हमारी भैंसें, खुद बदमाश हम पे खुद गोली चलाते और हमसे कहते इसे ला दो। आज 5 साल में इतने आराम से सोए, खुले कुआड़ो, बिजली 4 घंटे रात को आनी। रिश्तेदार आए करे, बिजली नहीं आ रही जी आपके यहाँ, मका जी आएगी। रिश्तेदार सो जाए करे, जब सुबह उठे बिजली भाग जाए करी। 300 यूनिट फ्री देने को बोल। कहाँ से देंगे? कहाँ से? जब ही ना दी 5 साल में, यूँ तो बताओ, जब 5 साल में कहाँ से दे देंगे? मैडम 500 यूनिट फ्री कर दो। अब जब लाइट नहीं देंगे 500 यूनिट फ्री का क्या मतलब रहेगा हमारे लिए?